नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए सर, बायोलॉजी का 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज का सेशन है पार्ट 4। पार्ट 4 में सर ह्यूमन डिजीज का कुछ क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, यह एक रोग है जिसके कारण याददाश्त में कमी हो जाती है, तो नहीं। देखिएगा, यह एक पेशीय क्या है, रोग है जो शराब एल्कोहल का सेवन से करने से होता है, ये भी गलत है। देखिएगा, यह एक रोग है जो संदूषित भोजन या जल का सेवन करने से होता है, तो सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिएगा सर, हैजा किससे होता है? तो हैजा जीवाणु से होता है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया से बहुत सारा है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनस हो गया, काला खांसी, कुष्ठ, निमोनिया। यह हैजा सब क्या होता है? जीवाणु द्वारा होता है। हैजा सर, यह रोग ब्रीवियो क्या है सर? ब्री और क्या है? ब्रीवियो नामक क्या होता है सर? जीवाणु द्वारा फैलता है। यह संक्रमण दूषित जल एवं भोजन पदार्थ करने से होता है। हैजा से देखिएगा सर, प्रभावित क्या होता है? तो हमारे प्रभावित अंग आंत होती है, बड़ी आंत, वो भी बड़ी आंत प्रभावित होती है। बचाव इसका सर, हैजा रोग से बचाव के लिए रोगी को ORS, आप सुने होंगे नाम, ORS पीने के लिए कहता है। ये क्या होता है? ORS के मतलब ओरल हुआ, ओ से ओरल हुआ, री से रिहाइड्रेशन, एस से हुआ सर साल्ट। इनमें पानी के साथ NaCl का प्रयोग किया जाता है, या NaSCO3, KCl, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज का C6, H12 और O6। एग्जाम में पूछता है कि कार्बन का इसमें ग्लूकोज में कितना अणु है? तो 6 अणु है। हाइड्रोजन का 12 अणु है और ऑक्सीजन का 6 अणु है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सर। देखिएगा, विषाणु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? वायरस कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिएगा, किसी भी विषाणु में RNA और DNA दोनों मौजूद नहीं होते हैं, तो ये सही है सर। RNA और DNA दोनों मौजूद नहीं होते हैं। देखिएगा, विषाणु प्रोटीन के आवरण को क्या कैप्सिड कहा जाता है? तो हाँ, ये भी सही है। अब देखिएगा, तीसरा नंबर क्या है? चिकनगुनिया, डेंगू विषाणु जनित बीमारी है, तो हाँ सर। देखिएगा, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रैकोमा, ये सब जितना है, रेबीज, ये सब होता है सर विषाणु को कारण होता है। विषाणु के कारण जितना भी रोग बताए। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर देखिएगा विचार करें। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जिससे डेंगू फैलता है, तो हाँ, ये सही है। जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है, तो हाँ, ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 और 2। देखिए, केवल 1 2 नहीं, ए भी और दू भी दोनों सही है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 27, H1N1 विषाणु का निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो ये स्वाइन फ्लू के संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है सर, तो ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, डी से हो जाएगा डिफिशियंसी, एस से हो जाएगा सिंड्रोम। यह ह्यूमन क्या है सर? HIV द्वारा होता है यह बीमारी। ये क्योंकि देखिएगा, HIV रक्त में पाए जाने वाला WBC को लिम्फोसाइट कण का कौन सा सेल सर? T सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है। और ये एड्स रोग देखिएगा क्या कहा जाता है? ये संपर्क से होता है, एड्स रोग।
रोग को जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगों का जड़ इसको कहा जाता है। इस रोग में वायरस क्या है सर? HTLV-3 की खोज रॉबर्ट गैले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित रोगों पर विचार करेंगे। अब देखिएगा सर, इसमें आ गया डिप्थीरिया, चेचक, छोटी माता। देखिएगा छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या खोजना है सही कि उपयुक्त में से देखिएगा किन रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है। भारत में उन्मूलन, तो देखिएगा सर डिप्थीरिया का उन्मूलन नहीं हुआ है, छोटी माता का भी नहीं हुआ है, सिर्फ चेचक यानी स्मॉल पॉक्स चेचक का हुआ है सर। तो केवल क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है सर, सघन देखिएगा मिशन इंद्रधनुष IMI के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा इसका उद्देश्य 2 साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण करवाना है। तो हाँ सर ये सही है। इसकी निगरानी प्रगति नामक एक विशेष पहल के अंतर्गत की जाती है। तो हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अभी जस्ट बताया ना सर, एड्स के कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV है। अभी बताए हैं HIV संक्रमण पर देखिएगा परगमन किसके माध्यम से होता है। अब माध्यम बताना है सर, तो संदूषित क्या हो जाएगा? रक्त एवं रक्त उत्पादों के शरीर में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। अब देखिएगा अभी जस्ट आपको बताया है सर, ये क्या है? हैजा। ये घरेलू मक्खी से होता है? नहीं। हैजा किससे होता है सर? तो ये दूषित जल एवं भोज्य पदार्थ से होता है। देखिएगा मलेरिया, मलेरिया क्या है सर? तो मलेरिया देखिएगा मादा एनोफ्लिस मच्छर के कारण होता है, ना कि मादा एडिज मच्छर के कारण होता है। मादा एडिज मच्छर जैसे चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, या देखिए सब पीला बुखार भी कहते हैं, उसके कारण होता है। अब देखिएगा डेंगू के बारे में जस्ट आपको बताए थे ना सर, डेंगू क्या हो जाएगा? मादा मच्छर हो जाएगा, मादा एनोफ्लिस मच्छर। ये सही है? तो नहीं सर, ये ही क्या है? गलत है। सिर्फ सही क्या है सर? तो देखिएगा इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो घरेलू। देखिएगा हैजा क्या है सर? घरेलू। आपको बताया ना ये दूषित जल एवं भोज्य पदार्थ से। तब देखिएगा 2 नंबर भी गलत है और 3 नंबर भी गलत है। सही कौन है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा वर्ल्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा H5N1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? तो देखिएगा ये निद्रा रोग, ये भी सही है। लसिका फाइलेरिया, ये भी सही है। पित्त ज्वर भी होगा, मलेरिया भी होगा, रिफ्ट वैली ज्वर भी होगा और जीका ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से देखिएगा किस प्रकार की औषधि है? तो ये सर प्रतिजीवाणुक औषधि है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, देखिएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। देखिएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग मच्छर के काटने से फैल सकता है? तो हाँ। देखिएगा इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा किसके कारण काला ज्वर यानी नामक बीमारी होती है? तो किसके कारण हो जाएगा सर? तो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, रोटावैक टीके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिएगा यह रोटा वायरस के कारण बाल अवस्था में होने वाली डायरिया को सुरक्षा प्रदान करेगा? तो देखिए सर इसमें बताना है। तो हाँ ये डायरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। किस में? तो ये बाल्यावस्था में। यह भारत का देखिएगा पूर्णतः स्वदेश से विकसित पहला टीका है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड घोषित किया गया है। तो हाँ ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है इंडोनेल्ला आस्केंसिस क्या है? तो ये सर जीवाणु है जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। अब देखिएगा पीईटी का मतलब क्या है सर? पॉलीथिनिल टेरीफ्लालेट होता है, टेरीफ्थालेट फथा। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 39। देखिएगा प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए HIV संक्रमण वायरस प्रतिरक्षा तंत्र का आक्रमण करते हैं, तो हाँ। अब देखिएगा गंभीर संक्रमण रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं, तो ये भी सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण देखिएगा प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकता है, तो हाँ बनाया जा सकता है। यानी क्या है? तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, तो हाँ ये सही है। देखिएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किए थे, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। सूची 1 और 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। प्लेग क्या है सर? तो प्लेग क्या है? एक जीवाणु है। जीवाणु क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया। एड्स क्या है सर? तो एड्स के बारे में अभी जस्ट बताए हैं। एड्स क्या है? एक वायरस है। वायरस मीन्स विषाणु। गंजापन क्या है सर? तो ये एक कवक है। इंग्लिश में कवक को क्या कहेंगे? फंजी। एल्गी को कहेंगे शैवाल। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा गोनोरिया ये क्या है? देखिएगा विषाणु जनित रोग है, तो नहीं। देखिएगा सिफिलिस विषाणु जनित रोग है, तो ये भी नहीं। HIV है सर, तो हाँ। देखिएगा वाट्स यानी मस्का जिसको बोलते हैं मस्सा, ऐसे गांव देहात में इसको मसैला बोलते हैं, तो हाँ सर ये भी सही है। यानी 3 और 4 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर कहाँ चल जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए 3 में 3 और 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा सूची 1 और 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा हैजा क्या है सर? तो देखिएगा ये हो जाएगा विब्रियो कोलोरी। अब देखिएगा प्लेग क्या हो जाएगा सर? ऊपर थोड़ा करते हैं। देखिएगा प्लेग हो जाएगा पास्चुरेला फोस्टिस। अब देखिएगा तपेदिक हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिएगा टाइफाइड क्या हो जाएगा सर? तई साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। मादा देखिएगा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो हो जाएगा फाइलेरिया, जिसमें गुड़हत क्या होता है सर? फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45 है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो ये कवक से होता है। कवक का इंग्लिश में क्या सर? फंजाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा इसमें सुमेलित कौन करना है? मायोपिया क्या निकट दृष्टि दोष सही है? तो हाँ। हाइपरमायोपिया दूर दृष्टि दोष, ये भी सही, ये भी सही। अब देखिएगा प्रेसवायोपिया तो ये निकट दृष्टि दोष का बिंदु का धुंधला पड़ना, ये भी सही है। यानी तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 अब देखिएगा 47 कहता है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। तो अब देखिएगा ये सर श्वेत रक्त, देखिएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। किसमें? ये जो है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो असाधारण वृद्धि किसमें होता है सर? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा खसरा रुबेला देखिएगा विषय में कथनों पर विचार कीजिए। अब खसरा देखिए रुबेला दोनों विषाणु के कारण होता है, तो हाँ रुबेला विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह गंभीर जन्मजात
दोष पैदा हो सकता है, तो हाँ ये भी सही है। अब देखिए सी में क्या है सर कि खसरे से निमोनिया, दस्त और इंसेफेलाइटिस जैसी द्वितीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, तो हाँ यानी 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सेरेबल देखिएगा पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, BMD क्या है सर, BMD जिसे कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। अब देखिएगा यह पहचान के लिए क्या आता है, परीक्षण किसकी पहचान के लिए क्या आता है, तो ये क्या आता है, ऑस्टियोपोरोसिस को जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सी टीका लगाया जाता है, तो ये DPT। कौन सा टीका लगाया जाता है सर, DPT। अब देखिएगा सर DPT में बहुत सारा बच्चों को क्यों दिया जाता है DPT। देखिएगा डिप्थीरिया एक रोग है सर, ठीक ना, प्रभावित अंग हो जाएगा श्वसन तंत्र या फेफड़ा। यह बचाव बच्चों से इस रोग के लिए बचाव के लिए क्या आता है सर, DPT दिया जाता है। अब देखिए सर D से क्या होता है, डिप्थीरिया, P से क्या होता है, परट्यूसिस या काला खांसी, इसको कहते हैं बचाव के लिए, और T से क्या होता है सर, टिटनस होता है, क्या, टिटनेस या धनुष टंकार भी इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सर 52, डेंगू बुखार। अब देखिएगा डेंगू बुखार पित्त ज्वर किस रोग वाहक द्वारा फैलता है, अभी जस्ट बताया ना सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एडिज इजिप्टी मच्छर, एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, काला ज्वार यानी ब्लैक फीवर संचार किससे होता है, ये हो जाएगा कौन सा मक्खी सर, सिकता मक्खी को काटने से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, बैसिलस हीमोफिल्स एनोफ्लुएंजा कारक है किसका है, तो ये काली खांसी का है। अब देखिएगा आगे देखिएगा टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र समझेंगे सर, कंकाल तंत्र के बारे में क्या है, कंकाल तंत्र एक शरीर का निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार। अगर जो निश्चित आकार पैदा ना यानी कि निश्चित आकार ना दे शरीर को, तो समझिए 3 होता है सर, एक उपागीय कंकाल तंत्र, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, 2 प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। अब देखिएगा एक ऐसे होते हैं सर उपागीय और अक्षीय। देखिए 3 हिस्सा में बांटा गया है, एक गला से ऊपर यानी गर्दन से ऊपर, और एक कमर से ऊपर, एक कमर से नीचे। अब देखिएगा पैर हाथ टूट जाएगा तो काम चलेगा, लेकिन अगर जो गर्दन के ऊपर नहीं रहेगा तो क्या काम नहीं चलेगा। तो ये देखिएगा कोमल अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है और पेशियों को जुड़ने का आधार भी प्रदान कंकाल तंत्र ही करता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा सर आज का, तो है लाल रक्त कोशिकाओं जिसे RBC। देखिएगा RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा, RBC हो या WBC हो या प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण कहाँ होता है सर, तो अस्थि मज्जा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु देखिएगा किनकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम फॉस्फोरस की होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है, तो ये 206 हो जाता है। देखिए नवजात शिशु में लगभग कितना, तो ये हो जाएगा 300। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि एक प्रकार की नहीं है। देखिएगा कौन नहीं है खोजना है सर, तो देखिएगा वॉल और सॉकेट ये है, देखिएगा ग्लाइडिंग ये भी है, सैडल भी है, लेकिन माइक्रो नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मानव शरीर में 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो देखिएगा बोन टू बोन, इसका ट्रिक है सर बोन टू बोन, जिसे कहते हैं लिगामेंट। याद करेंगे बीबी लाल हो गई। देखिए बोन टू बोन लिगामेंट। अब बोन से मसल से अगर जुटेगा सर तो क्या हो जाएगा, टेंडन। क्या हो जाएगा सर, टेंडन हो जाएगा। और बोन टू बोन तो लिगामेंट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7,
शल्य क्रिया में देखिएगा ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो ये सर कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन ही करना क्या कहलाता है, ऑर्थोप्लास्टी बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सर, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं सर, तो इसे कहा जाता है क्या, तो कंडरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अस्थियों में देखिएगा किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कलाई की हड्डियों के किस नाम से जाना जाता है, तो मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है स्तनियों की अस्थियों में जो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है, तो ये देखिएगा सर पायरुविक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इसी के कारण हम लोग का क्या है, थकान महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हमारे शरीर में भार का अधिकतम भाग देखिएगा किसके कारण होता है, तो इसके कारण क्या होता है सर, जल के कारण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 65 से लेकर के 80% क्या है, जल ही जल है। क्वेश्चन में देखिएगा 14, वसीय पिंजर का निर्माण किन अंगों के होता है, तो ये देखिएगा सर उरो स्थिति केशु रुकाएं एवं पसलियां, जो हमारे शरीर में कितने होते हैं, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, जिसे कहते हैं संख्या में 24। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी सर तो स्टेपीज, देखिए कहाँ है स्टेपीज, तो यहाँ है। और सबसे बड़ी अस्थि फीमर, स्टेपीज होती है सर कान में और फीमर होती है जांघ में। क्वेश्चन नंबर 16, स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के उत्तक से होता है, तो तन्नु देखिएगा तंतुमय उत्तक से होता है। कौन सा मय, तंतुमय उत्तक से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों में निर्माण के लिए मजबूती के लिए नहीं है, देखिएगा कैल्शियम तो है, फास्फोरस भी है, अब देखिएगा फ्लोरीन है, तो हाँ सर आयोडीन नहीं है। आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है, घेंघा थायराइड नामक ग्रंथि जिसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन 18 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, तो ये जबड़े में होती है। देखिएगा सूची 1 और 2, मानव खोपड़ी ये क्या हो जाएगा सर, तो मानव खोपड़ी में कितना हो जाता है 29, लेकिन मस्तिष्क में कहेगा तो सिर्फ 8 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरुदंड, मेरुदंड में कितना हो जाएगा सर, तो मेरुदंड में 33 हो जाएगा और बढ़ करके 31 फिर हो जाता है। अब देखिएगा पसलियाँ, तो अभी जस्ट बताया ना सर 12 जोड़ा, यानी 12 जोड़ा, और ऐसे पूछेगा तो 24 होता है संख्या। उरोस्थि ये क्या होता है सर, एक अस्थि होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, अस्थि संधियों के विषय में देखिएगा असत्य कथन, असत्य मतलब गलत कथन को पहचाने। अस्थि संधियों में जुड़ने वाला स्थलोक होती है, तो हाँ ये सही है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण अपूर्ण अचल संधि होते हैं, तो ये भी क्या है सर, ये भी सही है, यानी ए सही 2 सही। अब 2 में छांटना है, तो देखिए मनुष्य के घुटनों की अस्थि के अपूर्ण संधि का उदाहरण है, नहीं सर ये पूर्ण संधि का उदाहरण है, तो ये क्या है, गलत है, गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है, तो ये भी सही है। और देखिएगा गर्दन से जो स्टार्ट होता है सर खोपड़ी जो जुड़ा हुआ रहता है, वह देखिएगा मेरुरज्जु जिसका होता है स्टार्ट जो होता है सर, वो होता है एटलस उसका नाम है, क्या है, एटलस नामक हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फॉल्स रिब या फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है, तो ये वक्षीय पिंजर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं सर 20 दांत, जिसे दूधिया दांत कहते हैं। होता दांत कितना है 32। कहेगा जीवन में कितने दांत मनुष्य के आते हैं, तो ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाए सर 32 और 20 52, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिएगा आगे देखिएगा सर आ गया क्या, श्वसन तंत्र आ गया है।
अब देखिएगा स्वतंत्र का पहला क्वेश्चन क्या है, श्वसन से संबंध में देखिएगा सत्य कथन को पहचानिए। यह देखिएगा जैव रासायनिक प्रक्रिया है, तो हाँ सर यह भोजन और ऑक्सीकरण होता है, भोजन का, तो हाँ भोजन का ऑक्सीकरण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी सही, यानी इसमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से, सही है। रुधिर प्लाज्मा से, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, श्वासोच्छ्वास जिसे कहते हैं ब्रेथिंग या श्वसन देखिएगा रिस्पिरेशन के विषय में सत्य कथन को पहचानिए। अब देखिएगा इसे जैसे ब्रेथिंग कहते हैं सर, ये कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होती है, सही है। देखिएगा ब्रेथिंग की क्रिया ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती है, ये भी सही है, जबकि श्वसन ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी ये भी सही है। सी देखिएगा, सी में क्या है सर, ब्रीथिंग एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, मानव शरीर में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो होता है किससे के माध्यम से होता है सर, तो अब देखिएगा हीमोग्लोबिन के, तो हाँ प्लाज्मा में घोलकर, तो ये भी सही है। बाइकार्बोनेट में रूप में, तो ये भी सही, उपयुक्त में से सभी माध्यम में होता है। और देखिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीशोषण की क्रिया में देखिएगा किस भाग में संपन्न होता है, कोशिका के किस भाग में, तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फेफड़ा की सुरक्षा देखिएगा किसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है, तो झिल्ली का नाम क्या है सर, प्लूरुला झिल्ली, कौन, प्लूरुला झिल्ली से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग की कौन सी अंग द्वार देखिएगा बंद हो जाते हैं, तो हो जाएगा एपिग्लॉटिस, जो गला में देखिएगा लटका हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है सर, श्वासोच्छ्वास, जिसे इंग्लिश में अभी जस्ट बताएं क्या होगा सर, ब्रेथिंग, BREATHING, ब्रेथिंग हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है, तो अधिकतम 5 लीटर, और मनुष्य के शरीर में ब्लड भी कितना 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है, तो कितने चक्र में होता है सर, 2 चक्र में पूरा होता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है सर, कल किसी और सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कशन करेंगे।